हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवत गीता। भग भगवान ने वधी हुई गीता मतलब भगवान का गीत, जो भगवान ने युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को हमारे लिए बताया था, और उसे हम आत्मसात करके हमारे जीवन को सुंदर और मधुर बना सकते हैं। और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, वो साध्य कर सकते हैं। और वो करने के लिए हमें प्रेरणा मिले, शक्ति मिले और शुद्धता मिले, इसलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मध्य ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां गणललिता श्री शाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते वैष्णवात्मकांत नमोस्तुते ते कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी रसपासते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः विष्णुकादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमती श्रीमते जयन्मताका जयन्ति स्वामिन इति नामिने नमो नमो शुभकार्यदाय हिताय कृपाप्रदायिने गौरवकथा धर्मदायिने नगराग्रामदारिणे नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शक्तिवादी निर्विशेषतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरव भक्त। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवत गीता का अध्याय चौथा, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, वो ज्ञान को हम भगवान जैसे बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान हर छोटी छोटी चीज को अर्जुन को समझा रहे हैं, और समझते समझते जब अर्जुन को जो प्रश्न आ रहे हैं, अर्जुन और प्रश्न के माध्यम से उस जो चीज
आसानी से समझ में नहीं आती, उसे आसान बनाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न के उत्तर जब आते हैं तो हमें और वो चीज आसान लगती है। तो भगवान हमें हर चीज से बताएंगे कि किस तरह से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी श्रद्धा तो होती है, फेथ तो है, लेकिन उस श्रद्धा के साथ में अगर ज्ञान नहीं है तो अंधश्रद्धा होती है, और सब हम रास्ते से भटक जाते हैं। और हमें भटकना नहीं है, हमें जो सही रास्ता है, जो सही मंजिल पे ले जाएगा, वो हमें चलना है। और क्या होता है, चलते चलते हमें क्या होता है, हम जैसे रास्ते से जा रहे हैं और हमें रास्ते में बहुत सुंदर दृश्य इधर उधर नजर आता है, तो हम क्या करते हैं, उस दृश्य से आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे उससे आकर्षित होते हैं तो होता क्या है, हमारा मन उधर ही भटक जाता है, और हमारा जो मेन उद्देश्य है, जिस राह पे हमें चलना है, हम वो भूल जाते हैं। और ये हम बद्धजीव होने के कारण होगा ही, दिस इज एक्सपेक्टेड, इसमें कुछ नया नहीं है। बट उसको हमें भटकने नहीं देना है, हमारी राह सही होनी चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना होता है, जैसे छोटी बच्ची है, माता जी है ना सामने बैठे, है ना, तो अगर ये छोटी बच्चों को हमने बोला कि चलो जाओ, वो कुछ देर तक तो जाएंगे, फिर बाद में क्या होगा, अरे इधर कुछ है, उधर कुछ है, ये भी कर लेते वो भी कर लेते, भटक जाएंगे। इसलिए क्या करना होता है, उनके पिता, उनके पापा, उनके मम्मी उनका हाथ पकड़ के चलाते हैं, ले जाते हैं, ये समझाते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये करने से तुम्हारे लिए बहुत फायदा है ना, तुम आगे बढ़ सकते हो। वैसे ही हमारे लिए हमारे परम पिता भगवान कृष्ण परमेश्वर, वो हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, है ना, हमेशा मुस्कुराते हुए, स्वागत करते हुए, हमारा स्वागत, हम उनका स्वागत तो बाद में करते हैं, हमारा स्वागत करने के लिए वो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। कभी भी देखिए भगवान की कोई भी प्रतिमा देखिए, कोई भी प्रतिमा, कभी भी आपको दुख नजर नहीं आएगा किसी भी इसमें, है ना। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना, वो कितना सुंदर होगा। तो हमारे मन में भाव क्या होना चाहिए, कब मुझे दर्शन होंगे, है ना, कब मुझे दिखेंगे भगवान। क्योंकि वो लालसा से, आदमी को लालसा चाहिए, है ना, वी वांट सम प्रलोभन, कुछ तो चाहिए, प्रलोभन चाहिए ना, कुछ तो चाहिए, जिससे हम उस पर टिके रहेंगे, उस पर लगे रहेंगे, है ना। हमें कुछ नहीं मिलेगा ना, अगर ये माता जी को बोलेंगे हमें कुछ नहीं, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, माता ओके आई विल गो एंड दिस। बट इतने प्यार से सुनते हैं, इतने, इससे कितना मतलब मतलब कितना भाग्यशाली जीव है ना, इतने प्यार से सुन रहे हैं। नहीं तो हमें क्या चाहिए, वहां पे पापा कहाँ जा रहे हैं, मॉल में, मॉल में क्या है, मुझे कुछ मिलने वाला है, खरीद के देने वाले हैं, तो मैं मॉल में आता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आ रही, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ खेलूंगी, मैं अपने अपने फ्रेंड के साथ खेलूंगा, है ना। उधर से जाके गोविंदा में जाने वाले हैं, खाना खाने, भोजन प्रसादम के लिए, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर हाँ, गोविंदा में जाके आइसक्रीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, वो इम्पोर्टेंट है पहले सर, आइसक्रीम, नहीं तो वो अपना अपना वो खिचड़ी प्रसादम ये सब मंगा लेंगे, जो हमें पसंद नहीं है, हमें वो खाना पड़ता है आपके साथ में प्रसादम के नाम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमें जो चाहिए मन को, वो भी देने आता चाहिए। लेकिन मन क्या मांग रहा है, और वो मन की सब पूर्ति हमें करना है कि नहीं करना है, वो कौन सिखाता है हमें, हमारा ज्ञान। हमने जो ज्ञान अर्जित किया ना, नॉलेज, है ना, नॉलेज ओनली कैन टेल व्हाट एवर योर माइंड इज आस्किंग, वो सही है या गलत है। मन तो बहुत कुछ मांगता है ना, बहुत कुछ मांगता है, लेकिन वो सही है या गलत है हमें समझना होता है। इसीलिए फेथ, श्रद्धा जरूरी है, लेकिन उसके साथ में नॉलेज, ज्ञान। और ज्ञान कहां से आता है, ज्ञान खुद हमारे लिए, भगवान जब यहां से अपनी लीलाएं पूरी करके जा रहे थे, तो लीलाएं पूरी करने के बाद बोले कि आप जब यहां से निकल जाएंगे तो फिर धर्म का क्या होगा, ज्ञान कौन देगा हमें। तो चिंता मत करो, मैं खुद यहाँ पे लिखित अवतार में तुम्हारे सामने रहूंगा। और किसमें, भागवतम में। भगवत गीता तो उपदेश है, उपदेश दिया है कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करना है, एक प्रोटोकॉल दिया है, सेट ऑफ रूल, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन वो करते वक्त क्या
अनिश्चितताएं हमारे सामने आएगी तो उसको कैसे फेस करना है, और उसके लिए हम क्या बोलेंगे, भगवान जो बताएगा वो करेंगे हम। अब भगवान हमें दिख सकते हैं, हम देख सकते हैं भगवान को? क्या हमारे पास वैसी चक्षु है? क्या आवर आईज इज कैपेबल इनफ टू सी द गॉड? नहीं, नहीं है ना। तो वो नहीं है तो फिर क्या करना है? आज है ना हम भागवतम कर रहे हैं, भागवतम में एक बहुत सुंदर वर्णन चालू है अभी, तो अभी बहुत ही प्रसन्न, बहुत आनंद वाला चालू है। अभी मनु ऋषि और कर्दम ऋषि के बीच में संवाद चालू है, हम जो पढ़ रहे हैं भागवतम तीसरा, बहुत प्यारा चल रहा है। 2 मिनट उसके बाद विवरण करते, क्योंकि वो जो होता है ना वो बहुत सुंदर। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की निर्मिति करने में लगे हुए हैं। उन्हें सब करने के लिए अभी सब उन्होंने क्या किया, सब कुछ कर दिया है। मतलब जो हमारे लिए चाहिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए, झाड़ फूल पत्तियां, पानी, और पशु पक्षी जानवर, जो भी हमारे आसपास जो इकोसिस्टम चाहिए, मतलब जो वातावरण की निर्मित, वो सब ब्रह्मा जी ने कर ली है। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्या? प्रजा उत्पादन का, है ना। प्रजा उत्पादन से वो सब लोग आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो करते करते बीच वाला बीच छोड़ूंगा मैं, सीधा हम आते हैं मनु पे, है ना। स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और वो सम्राट, मनुष्य सम्राट, मनुष्यों के सम्राट, पहले सम्राट, वहीं से मानव जाति का सब जो, तो वो उन्हें सब ये करना है। तो यहाँ पे कर्दम ऋषि का उल्लेख आता है कि उन्हें यहाँ पे ये बोला गया कि आपको क्या करना है, प्रजा उत्पादन में आपको सहायता करना है। तो सबसे पहले हमें जैसे बोला, अच्छा ऐसा करना है, मतलब मेरी शादी होगी अभी, वाह 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 वाह, शादी होगी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी मॉल में जाएंगे, कपड़े खरीदना है, हाँ ये कपड़ा वो चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, हमारा मन उधर जाएगा। हम क्या करेंगे फिर, अरे मैं कौन सा निमंत्रण कार्ड लूं जो सबसे अलग हो, सबसे सब लोग उसकी वाह वाह करे, फिर मैं कौन सा हल लूं, कौन सा घोड़ा लूं, कौन सा बग्गी लूं, कौन सा ये करूं, इसमें हमारा मन भागना चालू होगा। करदम मुनि ने क्या किया, मुझे इतनी बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व दिया जा रहा है। जब दायित्व दिया जा रहा है तो मुझे रिस्पॉन्सिबल करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स करने की, रिएक्ट नहीं। अब इसमें समझना है ना, रिएक्ट मतलब क्या, जैसे हमसे कुछ पूछा जाता है या हमें कुछ करना होता है, हम इमीडिएटली हाँ करके उसी समय रिएक्ट कर देते, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट नहीं करना है, हमें करना है रिस्पॉन्स करना है। हमें बाद में मत को सोच समझ के, ज्ञान का यूज करके, बुद्धि का यूज करके, माता जी हंस रहे है ना, आप भी वही करते हैं, मनुष्य है, गलतियां करेगा ही ना, है ना, बोलते यार। तो गलतियां तो होते रहती है, लेकिन उसको सुधारना, उसको एनालिसिस करके उसको सुधारना, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका थोड़ा ज्ञान लेके उसको धीरे धीरे चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्ञान नहीं है तो सब बिगड़ जाएगा, है ना। तो करदम ऋषि ने क्या किया, 10,000 साल की तपस्या की। कितनी? 10,000 साल की तपस्या कर रहे हैं। और इस कठोर तपस्या के बाद फिर जब उनको भगवान ने क्या किया, स्वयं प्रदर्शित उनके सामने, को स्वयं उनके सामने आ गए। और भगवान वो देख ही नहीं पाए, भगवान आने के बाद में, मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में उसको। तो भगवान जब आए तो करदम ऋषि के आंखों से आंसू टपकने के, भगवान को देखते ही कि साक्षात भगवान कैसे हो सकता है। वहां से इस बात का तथ्य होता है कि जब आप भक्ति मन से, प्रेम से, प्रेमा भक्ति करते हो तो आपको भगवान के दर्शन भी होंगे। तो इसलिए जो निराकारवादी बोलते हैं कि भगवान आकार रूप में नहीं है, इसका खंडन यहाँ पे होता है। करदम ऋषि ने खुद ही बताया कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ। इसके पहले और भी थे उदाहरण, परीक्षित महाराज, है ना। परीक्षित महाराज को कहाँ दर्शन हुए थे, माता के गर्भ में ही दर्शन हुए थे। तो आकार रूप में भगवान है, जब निराकार रूप में हम बोलते हैं तो ये गलत धारणा ही होती है, तो वो खंडन पहले होता है। दूसरा, करदम ऋषि के सामने भगवान आए तो उनका आदान प्रदान चालू हुआ, है ना। पहले अभी कैसा हुआ कि करदम ऋषि ने इतनी बड़ी तपस्या की और उसके बाद में भी वो कुछ मांग नहीं रहे, वो मांगा भी नहीं। 10,000 साल में उनके मन में कुछ आया ही नहीं। और उनके मन में क्या आता है वो किसको पता होता है, भगवान को तो पता होता है ना। हम जब तपस्या करने बैठते मन में होता है, भगवान मैं तपस्या कर रहा हूँ, बस अब मेरा कल से जॉब का है ना, डबल हो जाए सैलरी, ट्रिपल हो जाए सैलरी, बस। और ज्यादा ज्यादा में जाऊं और सोना खरीदने जाऊं, उस समय एकदम भाव कम कम हो जाए, मैं बहुत सोना खरीद सकूं, भगवान बस इतना। हमारा मन ऐसे ही चलता रहता है, हमारा मन भागता रहता है इधर उधर। करदम मुनि ने कुछ भी नहीं मांगा 10,000 साल में। उनके मन में एक ही था कि मुझे
अभी विवाह करना है तो पत्नी मिले, पत्नी मिले, कैसी मिले नहीं, इतनी सुंदर हो, इतने सौभाग्यशाली हो, इतना धन लेके आए, इतना 4 मर्सिडीज लेके आए, ये कर रहे, वो सब उनके मन में नहीं चल रहा था। सिर्फ पत्नी हो जो मेरे इस कार्य में, जो मुझे कार्य दिया भगवान ने ये करने में, मुझे सहायता करे, बस इतना ही था। और जैसे ही भगवान को सामने देखा, इनके आंखों से आंसू टपकने लगे। और इतना प्रेम जब देखा भगवान ने, तो भगवान के आंसू से भी आंसू टपकने लगे। और उसका वर्णन यहाँ पे आया, उसको बोला है बूंद सागर, यानी बूंद तालाब। बूंद तालाब जैसे गंगा नदी कहाँ से आई है, भगवान के चरण कमलों से। तो ये बूंद तालाब जिसके आसपास सरस्वती नदी है, उस तालाब को भगवान के आंसू से और करदम ऋषि के आंसू से बना हुआ तालाब है। तो वो तालाब को, जो पानी है उस तालाब के पानी को बोला है शिव अमृत। शिव अमृत। अब शिव अमृत क्यों, ये बहुत समझने वाली बात है ना। शिव तत्व बहुत हेवी है, हमें समझते समझते कुछ भी नहीं, हमें तो 1-2%, 1 भी नहीं, उससे भी कम, 0.5%। लेकिन जो चीज समझ में आती है वो बहुत हेवी होती है। हम आज तक उस चीज को समझ ही नहीं पाते, हम करते हैं लेकिन हमारे मन में नहीं होता। लेकिन जब समझ लेंगे, मन में आएगा, तो फिर दिव्यता उसकी हमें समझ में आएगी, दिव्यता भव्यता। और वही दिव्य ज्ञान धीरे धीरे हमारे मन को शांत करेगा। अभी अशांत चलते रहता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। गणपति जी की आराधना करते हैं हम पहले, है ना, इसलिए कि भगवान मुझे बुद्धि दें। किस लिए बुद्धि दें? फिर शंकर जी की आराधना करते हैं, शंकर जी भगवान हमारे सब विष, हमारे अंदर जो विष है उसको साफ कर दे। भगवान शंकर जी को क्या कहा जाता है? संहारक। संहारक मतलब विध्वंस, नाश करना है। किसका? जो ये डीमन कैटेगरी के लव है, जो भी क्वालिटीज है इसे डीमन कैटेगरी का, उसका नाश करने के लिए जो तत्व है वो शिव तत्व होता है। मतलब जब सृष्टि होती है तो सृष्टि का कार्य किसको दिया गया है? ब्रह्मा जी को। और सृष्टि को जो चलाने का कार्य पूरे सालों तक, इतने वर्षों वर्षों तक चलाएंगे कौन? विष्णु तत्व। और संहारक का काम किनको है? शिव जी को। अब हमें शिव जी के पास क्या मांगना है, हमें भी नहीं समझ में आता था। धीरे धीरे आज जब मैं अपने माता पिता से बात कर रहा था, जब अपने बेटे से बात, थोड़ी थोड़ी चीजें उखलने लगी, मन में आने लगी। और वो सत्य है। जब विष निकला तो किसने पिया? नीलकंठ ने, है ना, नीलकंठ भगवान ने पिया। तो नीलकंठ भगवान की जय। अब हम जब वहां पे भगवान के पास, शिव भगवान के पास जाएंगे, तो हमें क्या मांगना होता है? हमें कुछ नहीं मांगना होता, हमें सिर्फ ये मांगना होता है। आज सवेरे है ना, कोई बोल रहा था ये मथुरा वो मथुरा, मैंने बोला अरे धतूरा। धतूरा है ना, बच्चों के साथ में धतूरा। धतूरा मतलब एक फूल होता है ना, धतूरा का फूल, वो एक काटे काटे वाला फूल होता है, जो थोड़ा अंदर से जहरीला होता है। वो शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो आज मेरे माता जी ने पूछा कि ये चढ़ाना सही है या गलत है? मैंने बोला बिल्कुल सही है। आप वो चढ़ाने में आपका भाव क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए अपने समझने के हिसाब से। हम वो चढ़ा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम? ये जो मैं धतूरा में आपको फूल चढ़ा रहा हूं, है ना, इसमें जो कांटे लगे हुए हैं वो उसी तरह हमारा जीवन है, कांटों से भरा हुआ। और हमारे अंदर बहुत विष भरा हुआ है। अहंकार का विष है, द्वेष का विष है। सब मन के जो अहंकार है, 6 शत्रु है। जलन होती है हमारे किसी से, हम किसी को जलते हैं, है ना, द्वेष होता है, गुस्सा होता है, क्रोध, गुस्सा, अहंकार मन में कूट कूट के भरा हुआ है। वो क्या है? जहर नहीं है? वो तो जहर ही है ना। और वो जहर के कारण क्या होता है? हम जो भी करना चाहते हैं भक्ति, वो अंदर तक जा ही नहीं सकती है। वो ऊपर ऊपर से कुछ तो करके हम, हाँ हो गया, आरती हो गई, है ना, ऐसा हो गया, हाँ नमस्कार चलो प्रसादम। उतना ही 2 मिनट में अगर हमारे मन में भाव है, तो हम शंकर जी के पास अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? भगवान हमारे अंदर का विष, जैसे धतूरे के अंदर विष है, वो धतूरे का विष जैसे आप हमसे अर्पण, हम जो अर्पण कर रहे हैं और आप वो हमारा अर्पण किया हुआ आप मान ले रहे, उसी तरह से मेरे मन का विष खत्म करना है। इसीलिए मैं आपसे प्रेयर कर रहा हूं। और भोले बाबा बहुत जल्दी क्या बोलते हैं? यस परी, क्या बोलते हैं भोले बाबा? तथास्तु। क्या बोलते हैं? तथास्तु। उनका दूसरा नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष मतलब बहुत ही जल्दी आपको सब प्रदान कर देते हैं, है ना। तो उनसे हमें क्या मांगना है? हमारे मन के विष को, हमारे मन को साफ करने के लिए।
और साफ हो जाएगा तो वो सीधा करते, उनके बाद में क्या करते वो सीधा हमें राधा रानी के चरणों में, जाओ अब जाओ तुम भक्ति करने लायक बन गए हो। समझ में आ रहा है ना? हमें भक्ति करने लायक बनने के लिए पहले अरविंद प्रभु जी क्या करना होता है? अपने आप को शुद्ध करना होता है, और शुद्धिकरण के तरीके बहुत है। ये एक तरीका ये है, भगवान शिव जी के साथ जाके जब भी हमारा मन नहीं लग रहा है पूजा आराधना में, शिव जी के पास जाइए और उनसे पैर पकड़िए, उनको प्रार्थना कीजिए, उनका कुछ भी कीजिए और बोले कि मेरा शुद्धता करो, शुद्धता करो, शुद्ध, क्योंकि वो ही ये कर सकते, उन्हीं के पास ये पोर्टफोलियो है, यही मंत्रिमंडल मतलब उनके पास ही है, और किसी के पास नहीं है। इसलिए शिव तत्व बहुत स्ट्रांग है। शिव तत्व राम तत्व, कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व के साथ जुड़ जाता है बहुत बार, और पूरा जुड़ता है, इतना जुड़ता है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते इतना, और हम उसको बोले बाबा क्या राख लगा के ऐसा सब डम डम डमरू बोले, बस यही गाने चलाते हम उनका हंसते हैं और हमको लगता है वही सब ठीक है। हाँ हाँ, वो क्या कर रहे हैं, सब जितनी जहाँ पे गंदगी है जो, वो कहाँ जाके बैठते हैं, कहाँ की राख लगाते हैं? शमशान की। उसका मतलब ही है कि आप जिस चीज से जो गुजर रहे हैं वो सब मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, और मैं सब आपको वो सब प्रदान कर रहा हूं, इतना सब मैं कवच दे रहा हूं आपको, कवच। तो कवच मांगना है हमने। कवच किसका? ताकि हम पूरा शुद्ध हो जाए और भक्ति जो भी करें वो शुद्धता के साथ हो, है ना, प्योरिटी, पूर्णत्व के साथ हो। तो ये शिव जी का महत्व हमें समझ में आता है ना? तो फिर हमें, फिर हम जहां पे भी आगे बढ़ना चाहेंगे हमें बढ़ने में सहायता मिलेगी। ये होता है शिव तत्व जी को थोड़ा समझने के लिए, और बहुत है इसमें, उसका हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, राधा रानी को छोड़ के चले जाते हैं, और यहाँ पे राधा रानी गोपियां सब बड़े विरह में रहते हैं कि कब हमें मिलना होगा, जबकि वो वहां से जाते नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए ऐसा लगता है कि वहां जाए, लेकिन फिर भी जो लीलाएं है तो लीलाएं है उस तरह से प्रदर्शित होता है। फिर भगवान वापस आते हैं कहाँ पे, वृंदावन में कुछ समय के लिए, ऐसा लग बताते हैं, जबकि वो वहीं पे रहते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है, सब जो पेड़ पौधे सब भगवान पे फूलों का वर्षाव करते हैं, और भगवान भी उन पे पर फूलों का वर्षाव करते हैं। और वो तिथि जिस दिन राधा रानी, कृष्ण, गोपिया और सब गोप फूलों का वर्षाव करते हैं एक दूसरे पे, उसको क्या बोलते हैं? फुलेरा दूज। फुलेरा दूज, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तो उसके बारे में डिस्कस किया, और वहां पे फिर फूलों की होली खेली जाती है। हरे कृष्णा। तो ये सब ज्ञान प्राप्त करने का मतलब, हम जो कर रहे हैं वो किसी सही तरीके से करें, इसीलिए हम दिव्य ज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। हम अध्याय नंबर 4 था, हम उसको आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने उसमें श्लोका नंबर, कौन सा श्लोका देखा था पिछले बार? यस, श्लोका नंबर 30 देखा था हमने पिछले बार। जो श्लोका नंबर 30 वो क्या था, उसमें कहा था भगवान ने, ये सब भी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। किसके कारण? यज्ञ का महत्व जानने के कारण, अर्थ जानने, बिना अर्थ जाने अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो आपको उसका फल कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो उसको जानने के लिए क्या जरूरत है? यस प्रभु जी, माता जी, हमें अगर यज्ञ के बारे में जानना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज्ञान, नॉलेज। और भगवान क्या कर रहे हैं, हमें अभी वही समझाने का प्रश्न, दिव्य ज्ञान। मतलब आप जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी योग कर रहे हैं, योग मतलब भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। और उसमें अलग अलग योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। और सबसे बाद में भगवान बोलते हैं ये सब हमसे होने वाला नहीं है, तो भक्ति में चलो, है ना, भक्ति योग। और लेकिन भक्ति को करने के लिए अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप भक्ति कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे अभी बोला, हम जब अंदर से क्लियर होगा तो भक्ति शुरू होने के मार्ग पे रहेंगे, उसके पहले जो कर रहे हैं वो टाइम पास है ना? बिल्कुल टाइम पास नहीं है। कैसे हाँ बोल रहे हैं हम, टाइम पास नहीं है, वो प्रक्रिया है अपने आप को शुद्ध करने की। हम वो टाइम पास बोल के करेंगे तो शुद्ध होंगे क्या? होंगे ही नहीं, हमारा टाइम पास हो जाएगा, है ना? तो टाइम पास नहीं है ना? रावण शिव जी के कितने बड़े भक्त थे, और क्या क्या सिद्धियां उनके पास थे।
तो क्या होता है, जब ज्ञान अज्ञानता की तरफ जाना चालू होता है तो तुम्हारे पास कितनी भी सिद्धियां हो, कितना भी कुछ हो, कुछ काम का नहीं है। तो महाबली रावण की जय बोलना है। हाँ, तो यहाँ पे भगवान वो ज्ञान दे रहे ताकि हमारे अंदर का रावण हम पे हावी ना हो जाए। रावण है हमारे अंदर, है। हिरण्यकश्यपु है हमारे अंदर, बड़े बड़े हैं, बहुत है ना, इतने सारे भरे भरे। वो हम पे हावी ना हो जाए, हमारे मन पे हावी ना हो जाए, इसीलिए श्रद्धा के साथ ज्ञान की आवश्यकता है। तब जब आप श्रवणम करते हैं, वो श्रवणम अंदर जाके मननम, मननम के जाके आत्म निवेदन अंदर जाता है। जब अंदर जाकर आत्मसात करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, और फिर जब हमारे प्रैक्टिकल यूज में आएगा तब हमारा सही सुनना शुरू हुआ। अभी जब हम सुन रहे हैं ना, अभी थोड़ा आता है, फिर थोड़ी नींद आती है, फिर हम इधर उधर भटकते हैं, तो ये सुनना पूरा हुआ क्या? नहीं। सुनना कब होता है? जब सुनने के बाद वो मन में चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, फिर उसके हिसाब से अपने हम आचरण में लाएंगे, और आचरण में लाके हुए देखेंगे कि हम में क्या गलतियां हो रही है। जब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती, हमारा श्रवणम शुरू नहीं हो गया है। और भगवान ने क्या कहा है, ज्ञान कैसे लेना है हमें? यस माता जी, कानों से। माता जी बोल रही कानों से। भगवान ने कहा है आप पोथी पढ़ के ज्ञान नहीं ले सकते। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयान कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कौन सा ढाई आकर? कृष्ण 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 कृष्ण, वो ढाई आकर है। अब भगवान को समझना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन भगवान बोलते वो आसान भी है। आसान कब है? जब आप प्रेम से भक्ति का प्रक्रिया, भक्ति की प्रक्रिया समझ जाएंगे और उसको करने लगेंगे तो बहुत आसान है, और नहीं तो वो बहुत कठिन है। इतने वेद पढ़ने, कितने पुराने हमारे? 18 पुराण। अब प्रभु जी आपको बोलने का मुंह नहीं है, आपको इधर इधर सबको आपको बंद रखना है अपना, है ना, है ना, है ना। तो यस, कितने हैं पुराण? 18 पुराण। कितने उपनिषद है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108, 108 बार हम करते हैं, तो 108 उपनिषद। उतना करने के बाद भी फिर जब व्यास ऋषि जी ने महाभारत लिखना चालू किया, महाभारत लिख लिया, कितने श्लोकों का? 1 लाख श्लोकों का। उसमें से भगवत गीता कितने श्लोकों की है? 700 श्लोकों की। लेकिन वो हीरे की अंगूठी है, वो पूरा सोने का बना हुआ महाभारत का पूरा 1 लाख श्लोक का। तब हम बोलते हैं महाभारत 1 लाख श्लोक, महाभारत 1 लाख श्लोक, मतलब ऐसा। और जैसे भगवत गीता का 700 श्लोक समझ में आता है या पढ़ लेते हैं, हम बोलते हैं वो सोने की अंगूठी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हीरे की अंगूठी। लेकिन हीरा कितना है? सिर्फ 700 श्लोकों का। और सोना कितना है? 1 लाख में से 700 निकाल दो, 99,300। इतने श्लोका का स्वाहा हो जाता है। सिर्फ 700 श्लोका में सब पूरा सब हमें दे दिया है। लेकिन वो समझने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है, इसलिए वो दिव्य ज्ञान भगवान खुद गुरु बन के आए यहाँ पे, और हमें वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। परम दिव्य आकाश मतलब गोलक धाम, मतलब हमारा मन में हमें ये नहीं लगता है कि हम जब भगवान की प्रार्थना करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम एक ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। हमारा मन वैसा नहीं कहेगा। हमारा मन कहेगा ब्रह्म ज्योति से बाहर, उसके आगे जाएंगे, वैकुंठ लोक, गोलक धाम। लेकिन उसके आगे भी भक्त क्या बोलता है? वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि वा न चान्य मरे हम वरिषाद पिया, इदम ते वपूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मन से अविरास्ता के मन ने। मतलब न मुझे मोक्ष चाहिए। हम तो शुरू में मोक्ष मांगते हैं क्योंकि हम अभी उतने लेवल पे पहुंचे नहीं है, पहुंचने में बहुत टाइम है, तो हमें क्या चाहिए? अभी मोक्ष चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि, न मोक्ष चाहिए, न मोक्ष की अवधि चाहिए, न मेरे को उसने कुछ नहीं है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आपका ये गोपाल रूप, गोपाल बालन रूप, मतलब आपका ये सुंदर रूप मेरे मन में बसा रहे। वो क्यों बसा रहे? क्योंकि वो बसा रहेगा तो
हमारा मन भक्ति में लगा रहेगा। जैसा वो मन से बाहर आता है तो कौन आता है? माया। वो हम पे अटैक करेंगे, वो वेट ही कर रहे हैं कि कब खाली करते हो तुम, आप कब भगवान का नाम छोड़ते हो। जैसे आपने छोड़ा, अटैक। तो हमें वो उससे बचने के लिए क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू क्रिएट शील्ड। शील्ड मतलब ऐसा एक हमें आवरण बनाना है अपने चारों तरफ, और उस आवरण के कारण वो आती माया, अरे यार अभी भी भगवान का नाम मेरा, क्या करूं मैं? वापस घूम के आते, थोड़ा घूम के आते हैं ना। चलो थोड़ा घूम के आए हम, है ना। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, गाना बोलते ना हम। इश्क लड़ाए लेकिन किससे? भगवान से, है ना। मनुष्य से इश्क लड़ाते तो प्रॉब्लम होता है। बहुत पहले एक दिलीप कुमार के पिक्चर का एक गाना था, बस वही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। यही अपराध होता है हमारा, हम आदमी से प्यार करने लगते हैं, हम बीवी से प्यार करने लगते हैं, हम हस्बैंड से प्यार करने लगते हैं। करना है ना, करना है, लेकिन जो परमेश्वर है उसके लिए हमें प्यार के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, उसके लिए हमारे पास शुद्धता नहीं होती है, तो फिर भटक जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। हमें अपनी बैग तो भरना है, लेकिन बैग में कुछ कोना ऐसा होना चाहिए जहां पे परमात्मा को जगह मिले। और वो कोना कैसा होना चाहिए? कचरे से भरा होना चाहिए नहीं, साफ करके रखना है। आप साफ नहीं करेंगे तो भगवान आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगे? नहीं आएंगे। लक्ष्मी जी को अगर लाना है, भगवान को लाना है, तो हमें साफ करना पड़ेगा। और वो साफ करने के लिए क्या बताया कि फल रूपी यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर हम बढ़ते जाते हैं। तो वो फल चखने का, तो हम अमृत को हम गलत समझ लेते हैं, वो गलत नहीं समझना। इसलिए भगवान अगले श्लोक में समझाएंगे अभी, अरे तुमने जो समझा वो नहीं है, तुम्हारे मन में जो भाव आया वैसा नहीं है। अब मैं समझाता हूं तुम्हें क्या होना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान, है ना, दिव्य ज्ञान। अब तो हम आगे पढ़ते हैं, श्लोका नंबर 31। और हाँ, इसके आगे हम बढ़े, ये हमारा एक रमादान मंथ चल रहा है, इसमें हमें बहुत जल्दी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करके शंख बजाना है। कौन सा शंख बजाना है? देवदत्त शंख। तो हम देवदत्त प्रभु जी को आमंत्रित करेंगे कि वो हमें श्लोका का क्लास लिया जाए, हमारे लिए श्लोका कैसे समझा जाए, श्लोका कैसे पढ़े जाए। हम एक दिन रखेंगे जल्दी, आप बताइए कब रखेंगे हम श्लोका समझने का, श्लोका अच्छा आत्मसात करने का, क्योंकि वो पंडित है श्लोका के, है ना। और हमारे यहाँ के दामोदर देश यात्रा के जो लीडर है वल्लभ प्रभु हमेशा बताते हैं, और उनके पिताजी भी मणि प्रभु क्या बताते हैं? जहां पे होगा श्लोका वहां नहीं होगा शोका। मतलब जहां श्लोक होगा वहां पे शोक नहीं होगा, श्लोक नहीं होगा, वो अशोक वन बन जाएगा, अच्छा वाला, है ना। अशोक, जहां पे शोक नहीं है, श्लोक लुप्त हो जाता है ना जहां से, तो वो होगा। तो वो श्लोका को हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए उसका जब पिक्चर होता है तो पिक्चर के पहले क्या होता है? ट्रेलर। और ट्रेलर देखने के लिए अभी प्रभु जी खुद श्लोका पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी देखिए, यहाँ प्रभु जी श्लोका पढ़िए आप, ताकि वो सब सुन पाए। यहाँ प्रभु जी श्लोका देखेंगे, पढ़ेंगे, आप सुनिए इस श्लोका को, है ना, कैसे पढ़ा जाता है। और प्रभु जी बता रहे हैं, देखिए ये बहुत गुरु, ये स्पेशल श्लोक है, एक लाइन का। इसको पढ़ने में हम बहुत बार गड़बड़ा जाते हैं ना। तो प्रभु जी जैसे बता रहे हैं अभी, उस तरह से पढ़ने की कोशिश करने का, नहीं है तो उसका एटलीस्ट सुनना है। लेकिन सुनते वक्त क्या होना चाहिए? कानों से हमें what we do with the ears, we hear, correct? So that is in the material world we hear, but in the spiritual world we should be able to, प्रभु जी, see from the ear, हमें कानों से देखना आना चाहिए। जो बोला उसकी आकृति हमारे सामने बननी चाहिए। जैसे भगवान के बारे में कर रहे तो भगवान का स्मरण हमारे मन में, मनन में होना चाहिए। जब उस स्थिति में हम आएंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त करने लायक हम बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? बॉटल होता है ना, बॉटल, उसका ढक्कन नहीं खोलते और ऊपर से पानी डाल रहे, पानी अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। हम वो करते हैं,
है ना। अरे जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, कैसे जाएगा? यू हैव टू फर्स्ट ओपन द बॉटल, और वो ओपन ही नहीं करना है, ऐसा बड़ा करना है। ऐसा बहुत रहेगा, छोटा सा रहेगा ऊपर से, और फिर डालोगे तो कितना होगा? 5-10% जाएगा, बाकी 90% इधर उधर गिरेगा। ऐसा होना चाहिए नहीं, जितना कोशिश हो रहा है जाना से जाना। तो उसको, उसका मुंह क्या है ना, इतना सकरा होता है, ऐसा नैरो होता है, तो उसको हमें बड़ा 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 करना है। क्या हम कर सकते? नहीं कर सकते। तो जो कर सकता है उसके साथ चलो ना फिर, है ना। तो कोर्स कर सकते, वही तो बता रहे कि आ जाओ हम यहाँ पे। तो इसका शब्दार्थ ऐसा है, न कभी नहीं, अयम यह, लोक लोक, अस्ति है, अयज्ञ यज्ञ न करने वाले का, कुतः कहाँ है, अन्य अन्य अन्य, कुरुसत तम, हे कुरुश्रेष्ठ। इसका अर्थ है, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो अगले जन्म के बारे में कैसे रहेगा? सिंपल बताया, इसी जन्म में नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे हम अपनी धारणा बनाए चलते हैं, अरे चलो अभी संडे को यज्ञ करेंगे हम, है ना। फिर पंडित जी को फोन करेंगे, यज्ञ करेंगे। फंस जाते हैं यहीं पे हम। हमें वो यज्ञ क्या है वो समझना नहीं, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना है। भगवान आगे बताएंगे, 3 श्लोक है, 30 से 33 4 श्लोक, उसमें यज्ञ के बारे में बताएंगे। तो कैसा करना क्या नहीं करना वो समझा देंगे तुम्हें इमीडिएटली। तो इमीडिएटली भागना नहीं यज्ञ करने के लिए, क्योंकि जो यज्ञ करने वाले पंडित जी आएंगे वो उतने पवित्र या उतना ज्ञान वाले नहीं बचे अभी, याद है ना। और सामग्री है वो भी नहीं बची है, और हम जो करवाने वाले, हमारा मन भी शुद्ध नहीं है। तो वो यज्ञ से जो होगा, हाँ, लेकिन इसका मतलब है यज्ञ नहीं करना, ऐसा नहीं है। यज्ञ से करो, और क्या बोलो कि यज्ञ में मैं अपने कर्मों की आहुति देना चाहता हूं, मतलब आपके समर्पण में आना चाहता हूं। वो होना चाहिए हमारे मन का समर्पण, वो हमारी आहुति होना चाहिए। हमारे मन का जो द्वेष है उसकी आहुति देने की इच्छा होनी चाहिए, जबकि हमारी इच्छा क्या होती है? फल प्राप्ति की, है ना। वहां से हमें ये फल चाहिए, ये फल चाहिए, सत्यनारायण की कथा करना है, कलावती ना, और बाद में उसके बाद में ऐसा कलावती आए, उन्होंने दिया प्रसाद दिया, और वो प्रसाद ग्रहण न करते हुए वो चले गए, तो फिर उन्हें उनकी नौका डूब गई। ये सब हम करते रहते हैं ना, ऐसा हमारी नौका डुबा देते हैं हम लोग। करने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या बताते, मैं बता रहा हूं, पहले वैसा करो ना, उतना तो करो पहले, है ना। जब नहीं चल रहा तो जो राह बता रहा हूँ वो राह पे चलना चालू करो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? तो हम यज्ञ के बिना नहीं रह सकते, मतलब यज्ञ का महत्व बता रहे, बाद में बताएंगे कौन सा करना, कैसे करना है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। समझ लो, ताकि ज्ञान रहे, क्योंकि आधा ज्ञान रहेगा तो तुम्हारा जो भक्ति भी ढंग से हो नहीं पाएगी, क्योंकि भक्ति करने के लिए कुछ चीजों को हमें छोड़ना होता है, और वो जब तक नहीं छोड़ोगे हम अच्छा साथ में ले नहीं पाते। और वो अच्छा, अब वो छोड़ना क्या है हमें? विषय पान। क्या छोड़ना है? जो आसक्ति है हमारे भौतिक जगत में, विषयों में। कौन से विषय? इतिहास भूगोल, किसी विषय की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी विषय, मैथमेटिक्स, उस विषय की बात नहीं हो रही। वो तो पकड़ना है हमें, उससे ज्ञान आएगा, है ना। विषय छोड़ना है बोले तो ये आएंगे, प्रभु जी ने बोला है वी हैव टू लीव ऑल सब्जेक्ट। नो, नॉट सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डिटोरिएशन, मतलब जिसमें हम फंस रहे। कैसा? बहुत खाने की इच्छा है, टीवी देखने की इच्छा है। मैं बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बुरे उदाहरण भी है। शराब पीने की इच्छा है, शराब पीने वालों को कारण चाहिए होता है ना। वो कारण कैसे होता है? आज मेरी बेटी फेल हो गई, बहुत दुख हो गया, शराब पिएंगे, है ना। फिर बाद में बोलेंगे मेरी बेटी मेरिट में आ गई, खुश हो गए, शराब पिएंगे, है ना। फिर बाद में वो बोलते हैं अरे आज शाम में मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, क्या करूं? शराब पिएंगे, है ना। फिर बोलते हैं अरे मैं इतना काम करके इतना थक गया हूं, इतना काम था, इतना काम था, क्या करेंगे? शराब पिएंगे, है ना। कोई ना कोई कारण से जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। वो क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सब उनको उसमें फंस चुके हैं, वो उसके दलदल से बाहर नहीं आ जाते। और बड़े बड़े प्यार से बोलते, पीने के बाद कैसे बोलते हैं? बस यही समय आया है शराब छोड़ने का, इतनी पी है कि और अब पी नहीं जाती, है ना। तो यही समय है, मतलब पूरा टुन्न होने के बाद बोलते हैं अब मैं छोड़ूंगा, है ना। उतना छोड़ना वहां पे बोलते हैं। और बोलते हैं छोड़ते वक्त अरे तू मेरा भाई है। और सबसे पहले क्या बोलते हैं? घर जाते वक्त गाड़ी मैं चलाऊंगा, है ना, गाड़ी मैं चलाऊंगा आज,
यह होता हमारा। हम ऐसे पूरे अपनी गाड़ी को कहीं पे भी भगाते ले जा रहे हैं, कहीं पे भी भगाते ले जा रहे हैं, ये है। लेकिन उसका घाटा एक ही है, जब वो सवेरे उतर जाती है, मतलब वो तो पूरा नशा उतर जाता है। लेकिन भगवान के नाम का नशा एक बार चढ़ गया तो जिंदगी क्या, पूरे युगों युगों तक नहीं उतरेगा। इसलिए उसको चढ़ाना है ना, उसको चढ़ाना है। और उसके लिए यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ करना, कौन से यज्ञ करना बाद में बताते हैं ना, वो सब बताएंगे। और हमारे यज्ञ कौन से, हमारे कर्म ही हमारे यज्ञ है ना। अन्नादि भवति यज्ञ, प्रभु जी बोलिए वो श्लोका। हाँ, अन्नादि भवति भूतानि। और वो बोलते हैं अन्न जो है यज्ञ के द्वारा ही आता है। यज्ञ कहाँ से आती है, वर्षा के साथ आती है। और वर्षा भगवान के यज्ञ करने से आती है। और वो यज्ञ क्या है, हमारे कर्म ही हमारे यज्ञ है। ये सब भगवान बता रहे हर जगह पे। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं और उसके साथ भागना चालू करते हैं। हमारा अभिमन्यु हो जाता है, फंस जाते हैं। आधा ज्ञान लेके जाते हैं वहां पे और वहां पे फंस जाते हैं उस इसमें। और फिर बाद में बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि आसपास बहुत सारे धुरंधर तो है ही ना, सब कुछ ज्ञानी है हमारे पास। और हम अपने आप में वहां पे फंसाने के लिए खुद ही खड़े रहते हैं। अरे आ, मुझे भी फंसना है, मुझे भी देखना है कैसा लगता है, वाह 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 वाह, दलदल में फंस के देखना है मुझे भी कुकर सुकर बन के देखना है कैसा लगता है करके, है ना। और इसीलिए हम क्या करते हैं, अज्ञानतावश ये करते हैं। ऐसा नहीं करना है ना। तो इस जन्म में तो कुछ होगा ही नहीं, अगले जन्म में भी कुछ नहीं होगा। चलो शिला प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, उसका तात्पर्य पढ़े। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। पहली ही लाइन बता दिया उन्होंने, पहले ही लाइन पे 6 मार दिया है। क्या बोला है, चाहे जिस रूप में रहे, मतलब भगवान की भक्ति करते रहे, पत्नी की भक्ति करते रहे, अरविंद प्रभु जी बाजू वालों की भक्ति करते रहे, है ना। पिछली बार आपने बताया था, याद है मुझे अच्छे से ना, है ना। जैसा भी हो, है ना, किसी भी रूप में रहे, वो अपने स्वरूप से अनिभिज्ञ रहता है। मतलब उसका एक्चुअल स्वरूप क्या है वो समझ में ही नहीं आता है। मतलब हमारा क्या है, हम भगवान के अंश है। आज मेरे बेटे ने प्रश्न पूछा, वो बोले मैं एक ये देख रहा था, जल्दी भागना पड़ेगा। वो एक वाद विवाद प्रतियोगिता, मतलब ये यहाँ पे टीवी पे आज आते ना, डिबेट करते हैं, डिबेट कर रहता है, डिबेट करते हैं। एक संत आते यहाँ से, एक आते वहां से, और वो बताते रहते थे। बोले वहां पे चल रहा था, वहां पे एक क्रिश्चियन संत थे, एक हिंदू संत थे, उन्होंने बता रहे थे। और ये, और मुझे उन्होंने जो बताया, बोले कि अद्वैत फिलॉसफी बहुत पसंद आई। मैंने बोला बस पार्थ बेटा सही मार्ग पे जा रहे हो तुम, अद्वैत फिलॉसफी पे पहले पसंद कर लो पहले, फिर बाद में मेरा नहीं, थोड़ा अभी जल्दी बताना चाहिए, नहीं तो फिर और ज्यादा आगे फंस गए तो फिर मुझे वापस लाना मुश्किल होगा। तो मैंने बताया शुरुआत यहीं से होती है। और यही बताया जाता है कि हम भगवान के अंश है क्या हम भगवान के अंश, हाँ है। हम भगवान के समान है, हाँ है। और यहां से शुरू होता है, शुरू होता है तब तक अच्छा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा अहंकार हमें क्या बताता है, भगवान के अंश है, भगवान के गुण है हम में, हम ही भगवान है, हम भगवान के बराबर है। मैंने बोला ऐसा ही होगा बेटा, वो जो है ना अपने वो तवे पे रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा ही बताएंगे, ताकि क्योंकि उन्हें आकर्षित करना है लोगों को, नहीं तो उनका टीवी चलेगा नहीं, उनके कोई सुनेगा नहीं, उसके उनके नाम के उनके आगे कोई भी डिबेट होगा, कोई आएगा नहीं, उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसे आप सबको उलझा के रखना है कि आपको ये बताना है कि भगवान का अंश है। तो क्योंकि हम बोलेंगे नहीं नहीं ये अच्छा बोल रहे भगवान का अंश है ना, बाद में बोलते हैं, धीरे धीरे वो बोलेंगे कि भगवान का अंश होने के बाद तुम भगवान हो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, भगवान का अंश होने के बाद तुम भगवान नहीं होंगे, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, सभी भगवान है। वो अद्वैतवाद होता है। द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद क्या होता है कि हम भगवान और हम अलग अलग है, आत्मा और परमात्मा अलग है। लेकिन हम न तो द्वैतवाद मानते, न तो अद्वैतवाद। हमारा फिलॉसफी में क्या होता है, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब हम अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं, क्योंकि हम भगवान का अंश होने के कारण हम भगवान के जैसे हैं गुणात्मक दृष्टि से, मतलब क्वालिटी, क्वालिटी वाइज देखा जाए तो हम भगवान के जैसे है, क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो हम भगवान के पास भी नहीं है, क्योंकि हम एक बूंद है, हम बिंदु है, भगवान सिंधु है। मतलब इतना सागर है। और सागर का एक बूंद जर अगर लेंगे और उसको लैब में ले जाएंगे और टेस्ट करेंगे तो वही सब निकलेगा जो सागर के पानी से निकलेगा। तो हमारे गुण सेम, लेकिन इतना वहां सागर जैसे हम हो सकते हैं
नहीं हो सकते, तो अपने को बिंदु मान के ही चलना है ना। तो यहाँ पे पहले ही इसमें बताया अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, मतलब हमें समझ नहीं पाते हैं, तो ये है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। हमारा फल बहुगुणित, बहुगुणित फल है। क्यों है पाप के फल, बताओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है, क्या बताएंगे? यस पापा। ईगो, प्रभु जी बोल रहे ईगो है। अभी बताया था, वो बार बार वही चीज ध्यान रखना, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आसक्ति, इच्छा है। इच्छा मतलब सब इच्छा क्या है, नाग है, नाग। सब इच्छा डसने के लिए हमारी इच्छा इतनी प्रबल है कि हमें ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, और हमारा उस पर कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए हमारे संस्कृत में इच्छाओं को क्या बोलते हैं, विषयान। विषयान मतलब विष से भरा हुआ यान, मतलब वो पूरा यान मतलब हवाई जहाज, विष से भरा हवाई जहाज हमारे अंदर भरा हुआ है। तो क्यों नहीं धीरे धीरे टपकेगा, वो टपकेगा ही ना। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है, और वो चीज हम समझ ही नहीं पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, पाप पूर्ण हमारे हाथ से कार्य होते ही रहते, होते। बहुत सुंदर है ना ये, इसलिए बताया दिव्य ज्ञान में एक दिन में एक श्लोक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको हर चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं, जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने आप ही तप रखते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने आप को संकुचित कर लेते हैं। हमें अपने आप के बारे में सोचना है, लेकिन वो सोच को सही करने के लिए गुरु तत्व के साथ जुड़ना है और वो सोच को सही करना है। क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं आईने में देख के, तो हम बोलते हैं अरे मैं तो हैंडसम हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और अपने आप से प्यार करना चालू करते हैं। आत्मघात है वो, सुसाइड है ना। हम अपने बारे में सोचना है, क्यों? क्योंकि हम आत्मा के, परमात्मा के अंश है, लेकिन परमात्मा हमारा पिता है, इसलिए परमात्मा के बारे में ज्ञान अर्जित करना हमारा कर्तव्य है, तब हम अपने आप को सही मान सकते हैं, है ना। तो अपने आप तक सोचना गलत हो जाता है, उसके आगे चढ़ना है, डर के आगे जीत है, और जीत मनमीत है, और भगवान के लिए बढ़ते हुए हमारी प्रीत है। जब तक भगवान के प्रति आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पति पत्नी के संबंध सुधर ही नहीं सकते, हमारे माँ बाप के संबंध सुधर ही नहीं सकते, हम दूसरे मानव के साथ अच्छे संबंध बना ही नहीं सकते जब तक भगवान से प्रीत नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान से प्रीत होगी तो हम बोलेंगे यही तो भगवान के प्रति, भगवान के अंश है, तो इससे कैसे मैं अभी करूं, थोड़ा करके समझ लेते हैं, है ना। थोड़ा तू समझ, थोड़ा मैं समझता हूँ, और समझदार बन जाते हैं, है ना, दोनों। तो इस समझ में हमारा, हमारी गलती क्या होती है ना, समझदार है ना, सड़क के वो उस पार है, सड़क के मैं इस पार हूं, एक कदम मैं चला, एक कदम वो चली, एक कदम मैं चला, एक कदम मैं चली, मैं चला, और बाद में मैं सड़क के उस पार हूं, वो सड़क के इस पार है, हमारा मिलन ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम दिशाहीन चलते रहते हैं, और दिशाहीन चलने के लिए भगवान बता रहे हैं, यही हमारी अज्ञानता है। समझ में आ रहा है ना, हम चलते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन दिशा ही नहीं रहती हमारी, दिशा ही न चलते हैं, इसीलिए हमारा जो चलना है व्यर्थ हो जाता है, और पूरी राह जिंदगी चलते रहते चलते रहते चलते रहते, और हमें मंजिल ही नहीं मिल पाती है, दिखते रहती है लेकिन मिलती नहीं है। समझ में आ रहा है ना, बहुत 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 गहरा है, एक एक श्लोक, एक एक लाइन इसमें इतनी डीप डीप लिखी रहती है। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, आपको किसी भक्त ने, आप क्या कर रहे हो अभी? भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। 2 साल के बाद पूछा क्या पढ़ रहे हैं? भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। 25 साल के बाद पूछा क्या कर रहे हैं? भगवत गीता। तो बोले क्या कर रहे हैं आप? भगवत गीता अभी तक आपको समझ में नहीं आई? मैंने अगर समझ में आ जाएगी तो भगवत गीता थोड़ी होगी वो, है ना। तो ये जितने बार करोगे उतने बार उसमें से रस निकलेगा थोड़ा थोड़ा। वो गन्ने का होता है ना, गन्ना पहले डालते थोड़ा रस निकलता है, फिर बाद में थोड़ा और निकलता है, फिर थोड़ा और निकलता है ना, निकलते निकलते जब तक वो पूरा ना हो जाए करना है। तो ये इसको पढ़ते आगे। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है, और पाप पूर्ण जीवन ही भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। इस भौतिक जगत में हम अपना अस्तित्व जो सिद्ध करना चाहते हैं, वो उसकी जड़ ही ये अज्ञानता है, जिससे पाप। इसीलिए ज्ञान के मार्ग पे जाने के लिए हाथ पकड़ के जाना है ना। अपने आप चलने की कोशिश करना है, लेकिन अपने आप ही चलूंगा, मैं अपने आप में सक्षम हूं, ये मानना अहंकार, मूर्खता, ये सब होता है।
तो उसमें ना फंसे हम, साथ में साथ ले। सबसे पहले किसका साथ ले? माता पिता का। हमारे गुरु पहले घर पे है, उनकी बातें को सुनना है, समझना है। अरे कुछ भी बताते हो तुम, ये सब बता रहे, तो यहीं से अज्ञानता शुरू हो जाती है हमारी। हम कितने मूर्ख है, बड़े मूर्ख है, ये समझ में आ जाता है हमारे। हम अपने माँ बाप की गलतियां निकालते हैं, सभी करते हैं। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वो उस समय उस स्थिति में उनकी परिस्थिति क्या थी, क्या किया पता नहीं, हमें पता तो होता नहीं है। हम लेकिन अपनी ज्ञान बढ़ाना चालू कर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है। आप देखिए, मनुष्य जीवन वह द्वार है, द्वार ही नहीं, वो सुनहरा द्वार है, जिसके जिससे होकर हम बंधन से बाहर निकला जा सकता है। इसको अंडरलाइन करके सोने का, आज ही जाने का सोना खरीदो, सोने की लाइन लो और इसको अंडरलाइन करके रखो। क्या? मनुष्य जीवन ही इस पाप जीव अज्ञानता से बाहर निकले का द्वार है, और कहीं से हम जा नहीं सकते। बहुत सुंदर वर्णन है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते। कौन? वेद। वेद मतलब क्या? भगवान के बारे में ज्ञान। ध्यान रखना, वेद मतलब भगवान के बारे में ज्ञान ही वेद है। और वो ज्ञान आ गया, बल्ले बल्ले, फिर और करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी कुछ बता रहे हैं ना, प्रभु जी एक बहुत अच्छा श्लोका बता रहे हैं। यस प्रभु जी, उसका मीनिंग भी बताइए। भगवान कहते हैं वेद के द्वारा नहीं जाने योग्य। वेदों के द्वारा ही मैं जानने योग्य हूं, और कोई भी प्रक्रिया से जानने का प्रयास कर रहे हो तो अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। व्यर्थ गवाओ मत अपने, है ना। तो लेकिन अच्छे कार्य करते रहो। आगे नहीं मैं बोलूंगा, हमें ये पढ़ना है। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? वो मार्ग नहीं पकड़ते, हम दूसरे मार्ग से पैसा कमाना चाहते हैं, और क्या होता है? और फंसते जाते हैं माया के दलदल में। वैसा ना करें हम भगवान के बताया हुआ मार्ग पे, लेकिन श्रद्धा से उस मार्ग पे चलते रहे, है ना। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने में हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है ना। कोई भूखा रह रहा है? इतनी जनसंख्या बढ़ी। पहली जनसंख्या कितनी थी? थोड़ी कम थी, बहुत ही कम थी। अब इतनी जनसंख्या बढ़ रही तो भी सब मिल रहा है। अरे वो देने वाले के पास बहुत कुछ है, बहुत है, बहुत मतलब बहुत है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मीन्स व्हाट? कभी खत्म नहीं होने वाला, नेवर एंडिंग, है ना। इतना है वहां पे। और हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या बढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे काम कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उसमें बोले जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जनसंख्या वृद्धि प्रॉब्लम नहीं है, जनसंख्या में पाप वाले लोगों की वृद्धि प्रॉब्लम है। जनसंख्या में अगर भगवत भक्ति वाले लोग बढ़ जाएंगे तो जनसंख्या कभी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वैसे लोग बहुत चाहिए और चाहिए। अगर भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है तो हमें 1500 करोड़ चाहिए अच्छे। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो नहीं हो रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती बोलते हैं जनसंख्या प्रॉब्लम है। जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है, जनसंख्या के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको समझो। तो जनसंख्या में वृद्धि, हाँ, जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। नहीं तो क्या करेगा? अगर विवाह नहीं किया तो क्या करता है? उसकी तृप्ति जो है, इंद्रिय तृप्ति, सेक्स की तृप्ति नहीं हो पाती है तो फिर क्या करेंगे? वेश्यावृत्ति करेंगे, किसी दूसरी अबला पे अलग गलत ये डालेंगे, दृष्टि डालेंगे, ये सब चीजें। इसलिए विवाह बंधन बताया गया है, ताकि जितनी जरूरत है उतनी अपनी इंद्रिय तृप्ति भी। लेकिन वहां पे फिर बताया कि उसके भी कुछ नियम होते हैं, या कुछ कर सकते हैं हमें ना, कैसा करना है कि अगर हमें संतति के लिए करना है वहां तक है। लेकिन फिर उसी को लोगों ने क्या किया? उसी को हमारा वो नहीं, यही मुझे करना है जिंदगी भर, बस वही करते रहना है और उसी में फंसते रहना है। विषय शक्ति में पूरा फंस जाते हैं। वहां पे भी नहीं, वहां पे भी ज्ञान का इस्तेमाल करना होता है ना। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन में क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता, परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में। क्या है हमारी सिद्धता? परमेश्वर का सानिध्य, भगवान के पास जाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और वही हमारी सिद्धता है। अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए हमारा वो है।
वो अगर अल्टीमेट गोल हमारा नहीं हुआ तो हम नहीं समझते है ना। पूछते हैं, मैंने पूछा जिंदगी क्या है, क्या पूछा, मैंने पूछा जिंदगी क्या है, तो हाथ से छूट के जाम गिर गया। आप देखिए, इसको समझने वाला गहरा है, ये भी शब्द है ना, एक ट्रक के पीछे लिखा रहता है, पढ़ते रहता हूँ। जाम मतलब क्या है माता जी, जाम मतलब क्या है? दो घुट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। वो जाम की बात कर रहा हूं मैं। जाम मतलब नशा, है ना, नशा। शुद्ध भक्त है, हरि बोल। हाँ, देखो, जाम बोला तो इनको गुलाब जाम याद आया, है ना। लेकिन जाम का यहाँ पे क्या बात हो रहा है, वो जो वो दो वो पीते हैं ना और फिर बाद में नशे में आ जाते हैं ना, तो फिर वो जाम पीने के बाद, नशा आने के बाद भी उसको जब प्रश्न पूछा कि जिंदगी क्या है, उतने नशे की स्थिति में भी उसके हाथ से जाम गिर गया, टूट गया। मतलब वो इतना कठिन प्रश्न है कि उस समय भी तुम्हें, मतलब तुम सुप्त अवस्था में भी हो तो भी तुम्हें उसके बाहर निकालता है, जगा देता है, हिला देता है। ये जिंदगी का प्रश्न है, वो ही समझ में नहीं आता हमारा ना। और हमें क्या करना चाहिए, किसी का दिल कभी तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटे हुए हाले में, हाला मतलब वो प्याला होता है ना, उसे टूटे हुए हाले में कभी जाम नहीं आता। इश्क के मरीज को कभी आराम नहीं आता। ए दिल तोड़ने वाले, तूने ये तो सोचा होता कि टूटा हुआ दिल फिर कभी किसी के काम नहीं आता। किसी का दिल तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए। हम भगवान के दिल, हमारे उसको भगवान के इसमें जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। हम तोड़ते हैं तो कौन बन जाते? वाल्या। वाल्या मतलब कौन? वो जो, जिसने वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, उसका पहले नाम क्या था? वाल्या। वो एक क्या था? डीमन, राक्षस। वो सबको ऐसे काटता था, खचा खच खचा, कोई भी उधर जाएगा काट देता था। वहां पे एक बार नारद मुनि गए, बोले देख तू बहुत लोगों को काटता है। अरे काटना मेरा दाएं हाथ का खेल है, सबको मैं काट सकता हूँ कैसे भी करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना हमारे लिए। मैं मुझे अपने आप को बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ। आप सुन लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो मैं अपने आप को ही बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको बोला ठीक है, ये काट सकता है? अरे अरे खटाखट अब भी काट सकता हूँ मैं, फटाफट, आई हैव द एक्स, फटाफट। बोले जाओ, वो झाड़ है ना, वो झाड़ दिख रहा है आगे, उसके 4 पत्ते काट के लाओ। बोले मजाक कर रहे हो, मैं इतने लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, हत्ती को, सबको काट लेता हूँ, तुम 4 पत्ते? बोले काट के तो ना। वो गया, 4 पत्ते काट के लेके आया। बोले लेके आ गए, अब जाके इसे जोड़ दे। क्या बोला? जाके जोड़ दो। कितना बड़ा तत्व ज्ञान सिखा रहे हैं ना वहां पे। इसको पसीना आने लगा। बोले इतना, बहुत बड़ी बड़ी डिंके हाँक रहा था अभी, ये 4 पत्ते जोड़ नहीं सकता है तू? बोलता है मैं ये काट दूंगा, मैं वो काट दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, ये 4 पत्ते नहीं जोड़ सकता है। तब उसके दिमाग में बत्ती जली। अरे अभी तक जो मैं कर रहा हूं तो ये तो मूर्खता, ये तो कोई भी कर सकता है। तोड़ना, कट करना कोई भी कर सकता है, जोड़ना आसान नहीं है। जोड़ने के लिए हम सभी अब का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा क्या है, ये जोड़ना है। हम तिनका तिनका जोड़ के जब वो हमारा घोंसला बनता है ना, तब उसमें पक्षी अपने बच्चों को रखते हैं। तिनका तिनका जोड़ना, जोड़ना आसान नहीं है, तोड़ना, किसी का भरोसा तोड़ना 1 मिनट लगता है, लेकिन भरोसों को जोड़ने के लिए सालों साल, सालों साल, सालों साल लग जाते हैं। इसलिए किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए। याद रखोगे आज के बाद? तोड़ना है किसी का दिल नहीं तोड़ना है। अरविंद प्रभु तोड़ना है? अरविंद प्रभु तो बोल रहे, मैं तो तभी बोल रहा था कि पड़ोस वाली को भी प्यार करना चाहिए, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, पड़ोस वाली तुलसी महारानी को प्यार करना चाहिए, है ना। अरे बोल, है ना, समझ में आना चाहिए आपको, है ना। थोड़ा सा इधर मन इधर उधर हिल गया ना, तो सीधा हमारी नाव भवसागर में गिर जाती है। डाउट है? मैं अरविंद प्रभु, मेरे मन में जब भी आता है तो मैं भक्ति वेदांत साबी, ऐसी अरविंद प्रभु की बात तक मन में लाता हूँ, है ना। भक्ति वेदांत, अपने प्रभुपाद जी का नाम पता है? अरविंद चरणाविंद। तो मुझे वो मन में लाना होता आता रहता है, इसीलिए मैं अरविंद प्रभु को बार बार, हाँ। और प्रभु को, हाँ, मिल गया, मिल गया। एक पंथ दो काज, एक रास्ते पे जाके 2 कार्य करने होते हैं मुझे, है ना। इसीलिए मैं वैसा करते रहता हूँ, है ना। इसीलिए तो आगे करते, समझ में आ रहा है ना हमको? काटना,
नहीं चाहिए। जोड़ने के लिए सोचो, जोड़ने के लिए सोचो, और जोड़ने के लिए आसान तरीके से नहीं हो सकता है। जोड़ने के लिए हमें शुद्धता चाहिए। शुद्धता के लिए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हम आगे पढ़ते कि यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? वेद में दिखा हुआ तरीके से यज्ञ करना है, हम वैसे नहीं करते। हम क्या करते? पंडित जी को बोला, जैसे बोला वैसा करते। वेद में यज्ञ क्या बोला है? आपका यज्ञ करना क्या है? भक्ति योग, वही आपके लिए यज्ञ है। आप वो यज्ञ करो, आप भगवान को पा जाओगे। कलयुग के लिए बताया गया। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, वो ऐसे से नहीं होने वाला नहीं है। वो जो बता रहे हैं ना, वो बापू, मैं आगे नाम नहीं ले रहा हूँ, आसाराम बापू का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, है ना। आसाराम बापू का नाम नहीं लेना चाहिए। तो ना, फिर वो बोलते अरे वो जो बताया ना वो सही है, क्योंकि हमारा मन जो है ना, बस उसमें पूरा जुड़ गया है। क्योंकि गलत चीजों को जोड़ने का बहुत इजीली जुड़ जाता है, सही चीजों को हमारा मन अपोज करता है, अपोज करता है उसमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बता रहे नहीं होगा। लेकिन वो जो दूसरा बताते हैं ना, वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है अपने को। तो वो चीज हमको समझने, उसके लिए क्या, किसकी जरूरत है? ज्ञान की। भगवान वही बता रहे, अरे बेटा तू जिंदगी में जा रहा है, तू फंसते जाएगा, लोग तुझे फंसाते जाएंगे, तू फंसते जाएगा। इसलिए तू मेरी उंगली पकड़ और ज्ञान ले, और ताकि तू कहीं फंसे ना, फिसले ना, कमर की हड्डी ना तोड़े। हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मुझे तो वहीं जाना है। हम जाते और जो के धड़ से गिरते हैं, कमर की हड्डी तोड़ते, फिर बोलते हैं इतनी तो भक्ति कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा है। अरे तुम गलत भक्ति करते हुए जो गुरु का बात ही नहीं मान रहे हो, भगवान ने जो बताया उसको आप बोलते हो कि ऐसे कैसे? भगवान बोल रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ। यही श्रद्धा मन में नहीं रखते हो तो कहाँ से सीख आएगी? श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो सीख कहाँ से आएगी? और फिर ये श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। उसमें फिर ज्ञान का जोड़ लगाओगे तो अंधश्रद्धा नहीं होती। ज्ञान का जोड़ नहीं होने से वो अंधश्रद्धा बन जाती है। तो फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता तो दूसरे लोक में जा, स्वर्ग लोक में जाकर सुखी हो जाऊंगा, ये आशा करना व्यर्थ है कि नहीं है? व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जब यहाँ पे हम कुछ नहीं सीख पाए तो वहां पे क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो शुरुआत तो यहीं से करनी है। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है, बुद्धि भी दी है, ज्ञान भी दिया, ज्ञान अर्जित करने का तरीका भी बताया है, गुरु तक गुरु भी मिल बताया है, आसपास भक्त भी दे दिए, सत्संग कहाँ हो रहा वो भी बता दिया है, व्हाट्सएप पे सत्संग का मैसेज भी आ गया है, रविवार को वहां सत्संग होता है ये भी बताया है। लेकिन वहां नहीं जाना है हमें, हमें तो यही करना है। तो प्यूरिफिकेशन होगा क्या? नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, होगा, लेकिन बहुत सारी योनियों से गुजर गुजर के थोड़ा 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 होगा। जब अभी एक साथ में हमें लिफ्ट से जाना है, मिल रहा है तो लिफ्ट से चलो ना, क्यों सीढ़ियां चढ़ चढ़ के अपने पैर को तोड़ रहे हो? है ना, कर सकते हो वो भी, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है ना। तो विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधा है। बहुत सारे स्वर्ग है, एक नहीं है, बहुत सारे स्वर्ग है। एक तरफ अप्सरा ही अप्सरा, एक तरफ बहुत सारा सोमरस, आमरस, आप नहीं होते, ओके, सब रस वहां पे। एक तरफ जो चाहिए आपको, धन ही धन, कुबेर भगवान बैठे वहां पे, है ना, कुबेर देवता। कितना धन चाहिए, कचा 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 कचा, है ना, धन मिल रहा है, गिनते गिनते सो जाएंगे, इतना है ना, इतना। सब जगह अलग अलग सुख दिए बताए यहाँ पे, लेकिन आपकी वहां पहुंचने की योग्यता है क्या? नहीं है नहीं है तो बना लो। भगवान को ही बता रहे, बना लो, उसके लिए यज्ञ से कर रहे ना। भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। तो गलत धारणा नहीं बना यज्ञ करना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भगवान बता रहे यज्ञ 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 करने के फायदे, बाद में कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो वहां तक हमें जागा रहना है, वहां अभिमन्यु नहीं बनना है ना, आधा नहीं करना है, पूरा ज्ञान तक जागे रहना है, अगले तक, है ना। इसलिए भगवत गीता को पहले ध्यान से समझना होता है, पूरा करना होता है। आधा अधूरा ज्ञान हमें अंधकार में ही ढकलेगा, है ना, वैसा नहीं करना है। तो किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख, भगवान यही आपको आगाह कर देना। प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हो, कहते ना आखिरी में,
अपने को आगाह कर ही देते हैं। यहां तक तो बताएं, अब आगे देख लो क्या है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। ये सब देखता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो सब क्षणिक सुख है। वो क्षण मतलब हमारे जैसे क्षण नहीं, वो क्षण मतलब लाखों साल के भी हो सकते हैं। जब तक आपके संचित कर्म है वहां तक भोगोगे अच्छे, और अच्छा सब मजा करोगे, फिर से नीचे गिरोगे। क्योंकि आगे शुरू में क्या बताया था, यहां से बाहर निकलने का द्वार क्या है, मनुष्य जन्म ही उसका द्वार है, और कई द्वार से आप नहीं। मैंने अभी देवदत्त प्रभु की तरफ देखा, एक श्लोका उनके मन में आ रहा था अभी, है ना, अभी वही बता रहे थे ना, वो वाला श्लोका। हाँ ऐसे वो इसके तरफ फूटते, माता जी बोल रहे हैं वो पॉपकॉर्न की तरफ फूटते हैं। ऐसे पॉपकॉर्न डाला, खट 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 फूटता है, ये फूटा वो फूटा वो फूटा। और ये बहुत जरूरी है ना, इसीलिए जब हम इसका क्लास रखेंगे, उस क्लास में एब्सेंट रहने के बारे में सोचना भी मत। एब्सेंट तो गलत बात है, एब्सेंट रहने का सोचना भी मत उतना, मतलब उतनी आप वो मिली हुई संधि को छोड़ना नहीं। जब संधि छोड़ते हैं तो क्या होता है मालूम है, संधिवात होता है, घुटने में दुखना शुरू होता है, इधर दुखना। संधिवात मतलब वो दुखने का जो काम होता है उसको संधिवात बोलते हैं, है ना। ये जॉइंट पेन, जॉइंट पेन को संधिवात बोलते हैं। जिसने वो संधि छोड़ी उसको संधि पेन होगा, है ना, इधर दुखेगा उधर दुखेगा। फिर बोलना मत। आगे देखते हैं क्या बोला, वैकुंठ में जाने प्राप्त करता है। अतः कृष्णा भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। समझ में आ गया? ये एक लाइन का श्लोका था, लेकिन इसका मीनिंग इतना डिटेल है, इतना डिटेल है, इतना डिटेल है। मैं आज सोचा था कि 30 से 33 पूरे कंप्लीट कर देंगे, 30 में ही अटक गए हम, 31 में। नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो भगवान ही हमसे बुलवाते हैं कि इस समय इसकी जरूरत है हमें समझने की, तो वो समझना जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो प्रयत्न को यश नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि हमारी वो कहीं ना कहीं प्रक्रिया शुद्ध नहीं हो पाती है, पूर्णत्व नहीं होता है ना। तो पूर्णत्व प्राप्त करना अगर है तो हमें ये प्रक्रिया शुद्ध होनी चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। और इसमें एक बहुत जरूरी है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। अब किया फिर बाद में नहीं हुआ, फिर नहीं हो रहा है, फिर बाद में कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो उससे क्या होता है, वही जो हम पिछले बार बताया था ना, ऊपर चढ़ते नीचे गिरते, ऊपर चढ़ते नीचे गिरते। निरंतरता रखो, कैसे भी करके, कैसा भी समय समय निकाल के निरंतरता करो, तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और जैसे बताया ना, पिछली बार बताया था, माता जी को एक अपन ने एक दिया था, ये करने का क्या, एक सेवा है क्या, नाम कैसे लिया जाता है, वो सही में करेंगे तो माता जी ने अभी उनको वो फुर्सत नहीं मिली है तो अभी, लेकिन कल करने वाले हैं ऐसा बोला है, तो उसमें से आएगा। लेकिन करके देखो, अब सिर्फ बोलने का नहीं, वैसा करके देखो। आज मैंने फिर से उसको वो बुक ली सामने, और करने के कोई वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी से अच्छा लगता है तो बताना चाहिए। तो आज फिर मैंने वही किया कि चलो एक धाम में जाने की कोशिश करते हैं। तो आज पूरा दिन, पूरा मतलब एटलीस्ट 8 माला तक द्वारका में घूम रहे थे, हर एक जगह जगह पे द्वारका में जा रहे थे। द्वारका में भगवान को वो बांध कहाँ लगा, सोमनाथ में, द्वारका से सोमनाथ वो वहीं पे घूम रहे थे। फिर वहां से फिर वो उन्होंने उद्धव को ये बताई, उस जगह पे चले गए, फिर वहां से वहां गए। आनंद आनंद ही आता है। फिर हम क्या चांटिंग कर रहे हैं हम भूल जाते हैं, वो चलता रहता है, लेकिन उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये सब चीजों को लाना बहुत जरूरी है। और जो वो फिर वो 4 भी माला आगे अच्छी हो गई ना, बहुत ही आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, दिन भर आनंद। उसके बाद में सब दिन भर काम करके भी हम थकेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे रुकेंगे, हम सभी की प्रगति हो, अच्छा हम करते रहे, हमारी शुद्धता में हम करते रहे। माता जी का प्रश्न है नहीं। हाँ, तो आज बहुत सारी प्रेयर्स है। एक अलका माता जी हमारे साथ जुड़ते, आज नहीं है अभी यहाँ पे वो, अलका माता जी उनका आज आविर्भाव दिवस है ना। बोलने के लिए तो बोल ही सकते हैं कि भगवान के अंश है ना। तो उनका जन्म दिवस है, और और सभी का भी आज हम सबका जन्म दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि आज से हम क्या सोच रहे, अपनी शुद्धता को अच्छा करने के लिए नए तरीके से शुरू करेंगे, तो नया जन्म समझेंगे आज से अपन, है ना। तो आज हम अपने सपने जन्मदिन के लिए भी अपने लिए, सबके लिए प्रेयर करेंगे, सबको अच्छी अच्छी बुद्धि मिले,
अच्छे मार्ग पे चले और मार्ग पे प्रयास निरंतर रहते चलते रहे, उसमें कोई दुविधा ना आए, शरीर भी अच्छा बना रहे। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम शिला प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे, अदरवाइज हमारा ये यहाँ बैठना ही पॉसिबल नहीं था, इसलिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वाञ्छा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हाँ, all glories to assembled devotees, हरे कृष्णा। सर्व एकत्रित भक्तांचे जय जयकार असो, हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो आप